हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट जिसमें मैं प्लान्स बताऊंगा पूरे। मैंने ऐसे फ्री टाइम में सोचे थे। हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो सारे सिटीजन्स हैं, ये पूरी के पूरे बॉक्स में कंट्री है। ये जो तीनों सिटीजन्स हैं या जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री में, हम कम सिटीजन्स पे एग्जांपल ले रहे हैं। तो जो सिटीजन्स हैं वो सारा का सारा मनी, जैसा एरो से दिखाया है, सारा का सारा मनी देंगे कंपनीज़ को। और कंपनी मनी किसके, गवर्नमेंट्स के कंपनीज़ हैं। जो हम ये जो व्यवस्था, जो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तो सारी की सारी जो कंपनीज़ हैं किसकी है, गवर्नमेंट की हैं। तो ये कंपनीज़ को पैसा देंगे ये लोग। क्यों देंगे? क्योंकि ये लोग जो भी सामान खरीदेंगे, ये लोग वो सारा सामान गवर्नमेंट की ही कंपनी से खरीदेंगे। इसलिए सारा का सारा पैसा इनका जाएगा गवर्नमेंट की कंपनी में, यानी जाएगा गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा जाएगा वो एज अ टैक्स यूज़ होगा, और वो वापस इन सब के ही डेवलपमेंट में यूज़ होगा, इनकी सैलरी में यूज़ होगा। सैलरी देने के लिए इनसे कुछ काम भी करवाया जाएगा, वो जॉब गवर्नमेंट इनको देगी। अब वो जॉब क्या होंगी जो गवर्नमेंट देगी, क्योंकि आज को कहते हैं जॉब की कमी है, तो मैं बताता हूँ कैसे जॉब मिलेगी। हालांकि जॉब की कमी इसलिए, ऑल राइट, अभी यहाँ तक हम समझ रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये कंपनी को पैसा देंगे, गवर्नमेंट की कंपनी को, क्योंकि कंपनी से सामान खरीदेंगे तो पैसा कंपनी के पास जाएगा, वो जाएगा गवर्नमेंट के पास क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, और वो पैसा गवर्नमेंट लगाएगी दोबारा पब्लिक पर। तो इस सिस्टम में फ़ायदा है कि बीच में किसी अमीर आदमी के पास आपका पैसा स्टोर नहीं हो रहा है, जो अमीर से अमीर बना जा रहा है। उसके अमीर बनने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सब गरीब बन रहे हो उसकी वजह से। 10-10 हज़ार की सैलरी पर नौकरी कर रहे हो। 10-10 हज़ार की सैलरी पे नौकरी कर रहे हो, तो वो इशू था। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा अब है कि जॉब क्या देंगे हम। यही पॉइंट है ना कि कहाँ से जॉब लाएंगे, क्या जॉब देंगे इन लोगों को हम। तो उसको समझते हैं। क्या होता है ना हमारे कंट्री में या किसी भी सिस्टम में, जैसे कंट्री का सिस्टम ले लेते हैं, इसी सिस्टम को हम वर्ल्ड लेवल पर भी चला सकते हैं, पर अभी कंट्री का लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक कंट्री में कई सारे लोग होते हैं। हम चार लोग चार लोग बना देते हैं, ये 4 लोग हैं। तो कंट्री में क्या होता है ना, जितने भी लोग होते हैं उन सबका अपना कोई बिजनेस होता है। कुछ काम तो करते ही हैं, जॉब वॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करें। तो उसमें क्या होता है, वो किसी को कुछ देते हैं। कुछ लोग जो बिज़नेस करते हैं वो दूसरे को कुछ देते हैं। जैसे इसने इसको क्या दिया, गुड्स दिए, यानी कोई सामान दिया। वो गुड्स इसका गया इसके पास, फिर इससे कोई गुड्स इसके पास गया, कोई इसके पास गया, और कोई इसके पास गया। गुड्स क्या होता है, सामान। जैसे कि हो गया फूड। फूड भी एक कैटेगरी है गुड्स की। गुड्स एक टर्म है जिसका मतलब होता है सामान। गुड्स का मतलब सामान। जैसे फूड हो गया एक सामान है, उसी तरह हो गए वेजिटेबल्स हो गई। इसके अलावा हार्डवेयर का सामान हो गया। इसी तरह कई सारी चीज़ें होती हैं। हार्डवेयर का सामान हो गया, और कई सारे तरह के सामान, ये जितने भी मार्केट में आपको चीज़ें मिलती हैं ना, बेचने खरीदने वाली सारी चीज़ें, सब चीज़ें गुड्स के अंदर आती हैं। तो हम कहते हैं कि कंट्री में गुड्स का एक दूसरे पे ट्रांजैक्शन, यानी देना लेना होता है गुड्स का, यानी सामान दिया जाता है, लिया जाता है। इसी तरह तो कंट्री चलती है ना, उसी गुड्स के बदले पैसा लेन देन होता है दुनिया में। पैसा एक बंदे से दूसरे के पास जाता है, ट्रांसफ़र होता है पैसा। तो इसे लेन देन कहते हैं, ये गुड्स का ट्रांसफ़र होता है। तो हमें पता है एक से दूसरे के पास गुड्स जाता है। इसने इसको कुछ दिया, कोई सामान बेचा, इसने इसको कोई सामान बेचा, इसने इसको कोई सामान बेचा, इसने इसको कोई सामान बेचा। फॉर एग्जांपल, इसका अगर वेजिटेबल का बिज़नेस था तो इसने सब्जियां इसको बेची, लेकिन इसको हार्डवेयर का भी सामान चाहिए घर के लिए, तो इसने इसको हार्डवेयर का सामान दिया। तो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को कुछ चाहिए होता है तो वो ख़रीदता है, और कुछ बेचता है तो वो देता है। तो कंट्री ऐसे चलती है। अब क्योंकि ये जो काम करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि ये जो है, ये इसका बिज़नेस है फूड का, ये फूड बेचने का काम करता है, फूड बेचता है। तो फूड का बिज़नेस है, तो इसके पास अपने फार्म्स होने चाहिए, यानी क्रॉप्स व्रॉप्स के लिए जो उगाने के लिए जगह होती है, फार्म्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसका बिज़नेस फार्म से कनेक्टेड है, जहाँ से इसे फूड मिलता है। ये वो बिज़नेस करता है फूड बेचने का। मान लो ये बिज़नेस करता है हार्डवेयर का,
हार्डवेयर का। तो इसका जो बिज़नेस है वो हार्डवेयर का है, उसके लिए एक कंपनी होनी चाहिए जिसमें हार्डवेयर का सामान बनाया जाएगा। जब बनाया जाएगा हार्डवेयर का सामान, तभी तो ये बेचेगा उसका, तभी तो ये बिज़नेस करेगा उसका। उसी तरह ये भी किसी चीज़ का बिज़नेस करते हैं, उसके लिए भी कोई कंपनी होनी चाहिए जो उस चीज़ को बनाए जिसका ये बिज़नेस करेगा। उसी तरह इसके लिए भी कोई एक कंपनी होनी चाहिए जो इसका सामान बनाए। कंपनी डॉट 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 करके लिख देते हैं। तो इसके लिए भी कोई कंपनी होनी चाहिए जो इसका भी सामान बनाए, जो भी सामान ये ख़रीदता होगा ये। तो इस तरह जितने भी लोग होते हैं एक पूरी कंट्री में, अभी 4 का एग्जांपल लिया, इसी तरह बहुत लोग होते हैं, सबका अपना अपना बिज़नेस होता है। कोई काम करते हैं वो, चाहे कुछ भी ख़रीदें या बेचें, तो उनको चाहिए होते हैं कि मेरा माइक एडजस्ट हो गया, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो हम समझ गए कि एक कंट्री में बहुत से लोग होते हैं जो अलग अलग तरह की जॉब्स करते हैं, कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं। तो किस तरीके से सिस्टम को हमें चलाना है वो समझाता हूँ। क्वेश्चन था कि क्या जॉब दोगे इन सबको। तो हमें जो भी जितने भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग, जैसे एक हम फूड का डिपार्टमेंट कैटेगराइज कर सकते हैं जो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होगा खाने के सामान पे, कि किस तरह उसे उगाया जाए, जो फार्म में उगाना है फार्म में उगाया जाए, जिसके पेड़ होते हैं वो भी एक तरह के फार्म मानेंगे हम, तो जिसके पेड़ होते हैं उसे पेड़ पर उगाने के लिए एक ज़मीन बनाई जाए, वहाँ उसे उगाया जाए। तो ये एक डिपार्टमेंट है फूड का, एक डिपार्टमेंट है हार्डवेयर का। इसी तरह कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हर एक जो डिपार्टमेंट है ना, उस डिपार्टमेंट में, कंट्री में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स चाहिए, हमें इस बात का एस्टिमेशन लगाया जाए। कैसे? आप देखिए कि अगर एक डिपार्टमेंट जैसे फूड का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे फार्मिंग होगी, मेहनत का काम है। कोई दूसरा डिपार्टमेंट है जहाँ पर सिर्फ खड़े खड़े काम करना है कंपनी में, वो एक आसान काम है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से लोगों को, कंट्री के लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है कि जो वर्कलोड है पर पर्सन पर वो कांस्टेंट बना रहे, पर पर्सन मेहनत बराबर करे। ऐसा ना हो कि कोई तो गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर, टीचर बनकर आराम से कमा रहा है और आराम से काम चला रहा है, कोई बड़ी मेहनत कर रहा है प्राइवेट कंपनीज़ में, ऐसा ना हो। क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं कंट्री में, यानी कि लोगों को ही हमने जागरूक करके कहा कि सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनी में से ख़रीदो, गवर्नमेंट की कंपनी से ख़रीदो, क्योंकि लोगों का अपना राइट है कहीं से भी ख़रीदने का। तो हमने कहा कि लोगों से खुद कहा कि तुम गवर्नमेंट की कंपनी से ख़रीदो, क्योंकि वही एक रास्ता है तुम्हारी अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने का। नहीं तो तुम्हारा पैसा जाता है रिच की जेब में, अमीर की जेब में, और तुम गरीबी रहोगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। एक ही रास्ता है ये कि तुम गवर्नमेंट की कंपनीज़ में आओ। तो उनको आना ही पड़ेगा, इस वजह से जितने भी आएंगे, थोड़े बहुत नहीं आए तो वो अलग बात है, हम मेजोरिटी से अपना सिस्टम चला सकते हैं। ऑल राइट, माइक सेट हो चुका है, ओके। तो हम मेजोरिटी से अपना चला लेंगे, जितने भी लोग हमारी बात मानेंगे, हम गवर्नमेंट कंपनीज़ खोलेंगे, वो लोग उससे ख़रीदेंगे, गवर्नमेंट कंपनीज़ के पास पैसा जाएगा सारा का सारा इनका, वही पैसा गवर्नमेंट के पास, वही वापस इन्हीं की डेवलपमेंट में यूज़ होगा, रोड वोड बनाने में, पुल बनाने में, और आखिर में इन्हीं की सैलरी देने में। लेकिन इन्हें काम क्या देना है? काम देना है किसी भी डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ़ लोग चाहिए, वो एस्टिमेट लगाओ इस बेसिस पर कि हर डिपार्टमेंट के पर पर्सन पर वर्कलोड, यानी जो मेहनत है वो बराबर रहे, कम या ज़्यादा ना हो, एक बराबर की मेहनत। ऑल राइट, सॉरी फॉर दिस नॉइस। तो बराबर की मेहनत हो हर पर्सन की, चाहे कोई इस डिपार्टमेंट में फूड के, या चाहे कोई हार्डवेयर के डिपार्टमेंट में, सबकी मेहनत बराबर हो। क्या मतलब कि अगर तुम यहाँ पर 10 लोग रखोगे, सोचोगे 10 लोग यहाँ रख देते हैं, या चलो कंट्री की बात हो रही है तो सोचोगे कि 2-3 करोड़ इधर रख लेते हैं, 2-3 करोड़ इधर रख लेते हैं, बराबर बराबर। तो इससे क्या होगा ना कि फार्म का तो काम बहुत हार्ड है, तो 2-3 करोड़ में जो पर पर्सन पर हार्डवर्क आएगा ना, वो यहाँ पर पर्सन का हार्डवर्क ज़्यादा होगा क्योंकि मेहनत का काम है। पर यहाँ पर पर्सन पर हार्डवर्क कम आएगा क्योंकि ये हार्डवेयर का काम थोड़ा कंपैरिजन में हार्डवेयर का काम आसान होगा। कंपैरिजन में हार्डवेयर का काम आसान होगा। फार्म का काम मुश्किल होगा, हार्डवेयर का आसान होगा।
तो जो काम आसान है वहाँ पर कम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो, जो काम मुश्किल है वहाँ पर ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ऑलराइट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो जो काम आसान है जैसे ये आसान काम है कंपैरिजन में इसके, तो यहाँ पर लोग कम डिस्ट्रीब्यूट करो। फार्म का काम मुश्किल है, यहाँ ज़्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूट करो, ज़्यादा लोग इस डिपार्टमेंट में डालो। गवर्नमेंट का काम है यही बताना कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं लोगों की, और वो इस पे डिसाइड होगा कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग रखे जाएँ, उतनी ही वैकेंसीज़ निकाली जाएंगी। तो इस डिपार्टमेंट की कम वैकेंसीज़ हों, इसकी ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मेहनत है। इससे क्या होगा, ज़्यादा लोग यहाँ रहेंगे तो पर पर्सन को कम काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी पर पर्सन की जो लाइफ होगी, जो कोजीनेस होगी, आरामदायक लाइफ होगी, वो वैसी होगी जैसी यहाँ पे होगी। क्योंकि यहाँ कम लोग हैं तो पर बंदे पे ज़्यादा काम है, लेकिन ये काम ही आसान है, तो मेहनत इस बंदे की इसके बराबर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ ज़्यादा बंदे हैं तो पर बंदे पे काम कम है, पर बंदे को कम मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ पे भी कम मेहनत, यहाँ पे भी कम मेहनत, बराबर मेहनत होगी एक्चुअली। ठीक है। तो जो काम अगर कोई कंपनी, कोई डिपार्टमेंट बहुत इजीली है, बहुत आसान काम है उसका, तो वहाँ कम लोग रखो। कहीं का काम मुश्किल है तो वहाँ ज़्यादा लोग रखो। इस तरह कंट्री के सारे डिपार्टमेंट्स में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो। अब जब सारे डिपार्टमेंट्स में लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो तुम्हें क्या करना है, पर मंथ उनसे काम कराना है, और मंथ के बाद उनको सैलरी देनी है। वो सैलरी कैसे आएगी, पूरे महीने ये लोग कंपनी से कुछ कुछ खरीदेंगे, कंपनी की कमाई होगी, वो गवर्नमेंट की होगी, गवर्नमेंट की कमाई होगी। महीने के बाद गवर्नमेंट इनको सैलरी दे देगी। और जॉब क्या मिली इन्हें, किसी भी डिपार्टमेंट में सेट कर देना है इनको। अब तक क्या हो रहा था कि एक डिपार्टमेंट में सेट कर देते थे लोगों को, उस डिपार्टमेंट में हाई सैलरी दे देते थे, उसी डिपार्टमेंट का नाम गवर्नमेंट, मतलब कुछ सेट ऑफ डिपार्टमेंट्स लिए गए। जैसे एक हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट था, एक स्कूल का डिपार्टमेंट था, वहाँ पर टीचर्स और डॉक्टर्स रखे गए। तो कुछ डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट ने अपना कुछ बनाया कि ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ लोगों को डाला था पहले। और फिर बाकी के लोग बेरोज़गार हो गए, क्योंकि सारा का सारा टैक्स का पैसा इन्हीं की सैलरी में और मेंटेनेंस में चला जाता था, पुल रोड वगैरह के। बाकी बचे हुए लोगों के लिए कुछ नहीं बचता था। पर अब क्या है, अब इनकी सैलरी इतनी हाई नहीं है जितना अभी तक हुआ कि टीचर्स और डॉक्टर्स की इतनी हाई थी। इनकी सैलरी अब जो जितने भी लोग गवर्नमेंट अब ले आएगी इस नए सिस्टम में, उन सब की सैलरी इस तरीके से सेट की जाएगी कि जितनी मेहनत होगी उतनी सैलरी होगी, मेहनत के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। तो मेहनत के अकॉर्डिंग सैलरी की वजह से अब कोई इशू नहीं होगा। तो करना क्या है कि जो डिपार्टमेंट फूड का, फार्म का डिपार्टमेंट ज़्यादा मेहनत वाला है, ज़्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूट करो, यहाँ कम लोग डिस्ट्रीब्यूट करो। उसी तरह हर डिपार्टमेंट में, 4 डिपार्टमेंट नहीं होते कंट्री में, कई होंगे, तो हर डिपार्टमेंट में कितने लोगों की ज़रूरत है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो। और इस हिसाब से करो कि अगर ज़्यादा मेहनत का काम है तो ज़्यादा लोग रखे जाए डिपार्टमेंट में, अगर कम मेहनत का काम है कम लोग रखे जाएँ डिपार्टमेंट में। तो इससे पूरा सिस्टम चल पाएगा। तो ये एक बात हो गई कि किस तरह डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों को। सब कुछ कंपनीज़ गवर्नमेंट की होंगी, प्राइवेट कंपनीज़ को अवॉइड किया जाए, ये जागरूकता फैलाई जाएगी। वही एक रास्ता इन लोगों के लिए कि इनको अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर लाया जाए, सेव किया जाए। तो यहाँ तक की ये बात हो गई कि किस तरह जॉब देनी है। अब उसके बाद मैं कुछ चीज़ों को जैसे और अच्छा करने के लिए आइडिया देता हूँ। हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें आज की डेट में सॉरी फॉर दिस नॉइस, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें आज की डेट्स में क्या होता है कि कोई भी जाओ और फ्री में इलाज करा लो। और इन हॉस्पिटल्स में जो टैक्स का पैसा जाता है वो किसका जाता है, हम पब्लिक का जाता है। सब पब्लिक के पैसे में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर, ऐसा माना जा सकता है हर एक सिटीज़न में से थोड़ा थोड़ा सा पैसा निकाला गया है और इन हॉस्पिटल में डाला गया है। क्यों? क्योंकि जनता जो सरकार के पास टोटल टैक्स होता है उसका एक पोर्शन सरकार, एक पोर्शन यहाँ लगा देती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर। तो उस पोर्शन में मेरा भी हिस्सा है, तुम्हारा भी हिस्सा है, सबका हिस्सा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सबकी सैलरी का, सबके टैक्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसमें लगा है। अब जो लोग इरिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पीते हैं बाहर जाकर, जिनका श्योर है कि जो उनका खाना है वो उन्हें बीमार ही करेगा,
वो लोग जब हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वो एक तो श्योरली ऐसा काम ही कर रहे हैं कि वो बीमार हो ही जाएंगे, श्योर होंगे। उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबका टैक्स का पैसा उन पर लगता है। तो ये एक इरिस्पॉन्सिबिलिटी हटाई जा सकती है। इसका फ़ायदा क्या है, ये पैसा हर साल बचा करेगा। करना क्या है, लोगों में एक रूल बनाना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के फैसिलिटी उन्हीं को मिलेगी जो एक तरह का रूल फॉलो करेंगे। रूल ये होगा कि गवर्नमेंट कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज वालों को अपॉइंट करेगी, एक डिपार्टमेंट बनाएगी ये फिज़िकल एक्सरसाइज। इस डिपार्टमेंट में लोग अपॉइंट करेगी जिन्हें एक्सरसाइज की गहरी नॉलेज होगी। इस डिपार्टमेंट में कुछ डॉक्टर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे जो चेकअप करेंगे। इनका काम क्या है कि ये हर एक सिटी में, हर एक छोटे छोटे कस्बे में ऐसे डिपार्टमेंट के इनके कुछ कुछ ऑफिसर्स रहा करेंगे। ये एक नया डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। ये जस्ट मेरे थॉट्स हैं, किसी को अच्छे लगे तो इन डिपार्टमेंट्स में लोगों को रखा जाएगा। और ये जो लोग होंगे इनका काम क्या होगा, फिज़िकल एक्सरसाइज। और इस डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स भी हैं, डीओसी डॉक्टर्स भी हैं इसी डिपार्टमेंट में। इनका काम ये है कि ये हर एक छोटी छोटी सिटी में होंगे। तो ये लोगों को लेंगे हर हफ्ते या एक्चुअली एवरी डे क्या होगा, एक मास लेवल पर लोगों को बुलाया जाएगा एक बहुत बड़े ग्राउंड में। बहुत बड़ा ग्राउंड हर सिटी में कहीं ना कहीं होगा। हर रोज़ मास लेवल पे लोगों को बुलाया जाएगा। एक किसी का सुबह का टाइम फिक्स होगा, किसी का शाम का टाइम फिक्स होगा, और उनसे बोला जाएगा कि आपको हमारे सामने, इन ऑफिसर्स के ही सामने एक्सरसाइज करनी है। जितने भी प्रूव्ड योगाज़ हैं, जो प्रूव्ड हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड योगाज़ की फ़ायदेमंद है, उन सब योगाज़ की एक्सरसाइज इन लोगों को, सॉरी फॉर द नॉइज़। ओके, तो मैं कह रहा था कि सब योगाज़ की एक्सरसाइज, जितने भी प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड योगाज़ हैं और जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, वो सब एक्सरसाइज ये जो सिटीजन्स हैं, जिस भी सिटी की हम बात कर रहे हैं, उस सिटी के सिटीजन्स को आना होगा और वो एक्सरसाइज करनी होगी इन फिज़िकल एक्सरसाइज के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके आगे वो एक्सरसाइज करेंगे। और डॉक्टर्स इन लोगों का चेकअप करा करेंगे। डॉक्टर्स का काम होगा हर महीने या 2 महीने में चेकअप करना उन लोगों का। 2 महीने में क्यों? क्योंकि रेगुलरली डॉक्टर्स को बुलाकर पूरे कंट्री में हर किसी का चेकअप नहीं करवाया जा सकता। तो 2-2 महीने में हर किसी की डेट आएगी कि 2 महीने बाद जाके उन्हें इन डॉक्टर से चेकअप कराना ही पड़ेगा। बाकी मेन ये जो हर रोज़ सुबह और शाम को जो हम पॉइंट कर रहे हैं कि एक्सरसाइजेस करवानी है लोगों से, तो वो फिज़िकल एक्सरसाइज के डिपार्टमेंट के जो एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स होंगे उनके सामने ये काम किया जाएगा कि उनकी देख रेख में एक्सरसाइज करेंगे लोग, और उन्हें सिखाया जाएगा किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। और अगर ये रेगुलरली ना किया जा सके कि इतने सारे हमारे पास एक्सपर्ट्स हम डाल ही ना पाएँ डिपार्टमेंट में कि वो एक्सरसाइज को ध्यान दे पाएँ लोगों की, इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है हमारी और इसके एक्सपर्ट्स अगर कमी हुए तो कैसे होगा। तो ऐसे में हम रेगुलर की जगह हर वीकली या 2 वीक्स में एक बार लोगों को बुलाकर उन्हें एक्सरसाइज सिखाएंगे और करवाएंगे ताकि उनकी आदत पड़ सके। इससे क्या होगा कि जो उस तरह के योगाज और कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करता है उसकी बॉडी प्योर होती रहती है, उसके अंदर से टॉक्सिन्स रिलीज़ होते चले जाते हैं। एक्सरसाइज टॉक्सिन्स रिलीज़ करती है। तो जिस रेट से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग जा रहे थे फ्री में चेकअप कराने, वो रेट लोगों के जाने का डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपने ये रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि अगर इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया एक्सरसाइज में तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फ्री वाली आपके लिए रिमूव्ड हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा, ये जो फंड इसमें जाता था वो डिक्रीज़ हो जाएगा, हमें ज़्यादा फंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगाना ही नहीं पड़ेगा। सेकंड चीज़ क्या करनी है, नॉर्मली साइंस बोला जाता है कि साइंस डेवलप करो, तो मैं कह रहा हूँ कि साइंस को इस तरीके से डेवलप करो कि हमें फ़ायदा हो। क्रॉप्स की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर ध्यान दो, स्पेस पर अभी इतना मत दो। क्योंकि अगर तुम्हारे पास सच में कोई थॉट है, जैसे मैंने सोचा कि स्पेस से रिसोर्सेज लाते हैं, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ठीक है, पर मुझे तो लग रहा है तुम बस स्पेस को छान रहे हो ऐसी, क्योंकि तुम कुछ बताते नहीं हो, जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ कहती नहीं है, ये सीक्रेट्स ही रहते होंगे उनके। पर अगर सच में कुछ रिसोर्सेज ढूंढ रही है वो स्पेस में, क्योंकि धरती पे रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं, तो स्पेस से लाने की सोच रहे हैं, तो तब तो ठीक है, क्योंकि वो रिसोर्सेज आएंगे, कंट्री की अर्निंग होगी, कंट्री डेवलप होगी। पर मैं क्या कह रहा हूँ, साइंस जो कहते हैं, अभी मैंने एक्सरसाइज का तो बता दिया कि क्या रूल है, इसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं,
इसके अलावा एक नई चीज़ जो कर सकते हैं वो मुझे नहीं पता लोग मानेंगे या नहीं, तो इसलिए मैं उसे एक्सेप्शन एक साइड में रख रहा हूँ कि उसको ना भी करें तब भी ये सब चल जाएगा। पर वो क्या की जा सकती है, वो एक नई चीज़ कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है फैसिलिटी भी उन्हें ही मिलेगी जो मोमोज वगैरह चीज़ें जिनसे श्योर है कि आपको डिजीज़ होती है कुछ पर्टिकुलर्स, उन तरह की फास्ट फूड्स को बिल्कुल रिमूव कर दिया जाएगा हमारे पूरे सिटी से, सब इंडिया की सिटी से। कहीं पे भी ये चिली पटेटो वगैरह की चीज़ें जो जो सेहत ख़राब कर दी कहीं नहीं मिलेंगी। और रूल बना दिया जाएगा कि ये कुछ जगह पर जहाँ मिल भी रही हैं वहाँ पर हमारे कुछ पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, जो भी इन्हें खरीदने जाएगा उसकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ रिड्यूस हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, जो भी आपको सही लगे रिड्यूस हो जाएंगी। क्योंकि ये लोग जब ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो श्योरली बीमार होंगे ही 5-10 साल में और जाएंगे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ना तो ये लोग कोई चिली पटेटो खा सकते हैं, ना कुछ बाहर का खा सकते हैं, हेल्दी फूड खा सकते हैं और एक्सरसाइज करना श्योर है। उसके बाद ये फैसिलिटी कंफर्म मिलेगी इन लोगों की, फ्री फैसिलिटी। इससे क्या होगा, लोग बीमार ही नहीं होंगे, लोग बीमार ही नहीं होंगे। तो ये एक बात हो गई।